हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ पप्पू कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एजुकेशन कंपाउंडर पीके। तो आज हम लोग बात करेंगे जो प्रश्नावली मेरा 8.1 है, जो क्लास 10 का प्रश्नावली 8.1 है त्रिकोणमिति का, उसी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, उसका हम कुछ वीडियो लेक्चर अपलोड कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे, जैसे कि इसमें हम बात करेंगे जो क्वेश्चन संख्या है 4 है उसके बारे में। ठीक है, और इससे पहले जो प्रश्न संख्या मेरा 1, 2, 3 है उसका जो वीडियो लेक्चर हम अपलोड कर चुके हैं। ठीक है, अगर आपको प्रश्न संख्या 1, 2, 3 में कोई भी प्रॉब्लम है तो जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, आपको कोई भी कंफ्यूजन होता है तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मेरा सभी वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है उसमें मेरा नंबर दिया हुआ रहता है। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन के विषय के क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए देखिए यह मेरा 4th नंबर क्वेश्चन है, प्रश्नावली 8.1 का मेरा 4 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप क्वेश्चन को समझिए कि क्वेश्चन मेरा कह क्या रहा है और हमको निकालना क्या है। ठीक है, तो देखिए, तो इस क्वेश्चन को पहले हम समझ लेते हैं कि मेरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, तो देखिए मेरा क्वेश्चन कह रहा है क्या, 15 cot a बराबर 8 हो तो, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है क्या, 15 cot a बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करें। यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो हमको इसमें साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है और हमको गिवन है 15 cot a बराबर 8 हमको दिया हुआ और इसी का हमको हेल्प करके इस दोनों का मान निकालना है। ठीक है, मतलब साइन ए और सेक ए का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो देखिए जो पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको पहले लिखते हैं। ठीक है, देखिए हमको दिया हुआ है क्या, लिखते हैं यहाँ पर प्रश्न से। ठीक है, प्रश्न से लिखिए, चाहे मतलब क्वेश्चन के अनुसार लिख दीजिए, मतलब प्रश्न के अनुसार या प्रश्न से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं प्रश्न से। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं प्रश्न से। देखिए प्रश्न से हमको दिया हुआ है क्या है, देखिए प्रश्न से 15 cot a बराबर 8 है तो यहाँ पर लिख देंगे 15, मतलब कि 15 cot a बराबर 8। ठीक है, 15 cot a बराबर 8 हमको दिया हुआ है। ठीक है, इतना तो हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, देखिए लिख सकते हैं cot a बराबर 8/15 लिख सकते हैं, क्योंकि इधर देखिए 15 गुना में है तो बराबर से उस साइड जाएगा तो भाग में चला जाएगा। ठीक है, एक तो बच्चों वाला है तो आप लोगों को तो आता होगा कि इधर से कोई भी चीज़ इधर मतलब गुना में तो इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, अगर जोड़ में है तो घटाव में हो जाएगा। ठीक है, तो इधर गुना में था तो इधर भाग में हो गया। अब देखिए cot a बराबर 8/15 हो गया। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम 2 तरीका से बना सकते हैं। ठीक है, एक तो ये तरीका है, देखिए cot थीटा का जो फॉर्मूला होता है, देखिए cot थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो b/p होता है, मतलब कि आधार बटा लंब होता है, आधार बटा लंब। तो इस फॉर्मूला का यूज करके आप बना सकते हैं, लेकिन हम इसका यूज नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एंगल ए दिया हुआ है तो इस एंगल का यूज करके हम बनाएंगे। ठीक है, आप इसका यूज करके भी बना सकते हैं। ठीक है, इसका भी यूज करके बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो जो बेस्ट तरीका है वो तरीका हम आपको बताते हैं। ठीक है, उस तरीका से बनाइएगा तो आपका बोर्ड एग्जाम में एक भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, तो होप देखिए वीडियो थोड़ा सा आपको जो लो क्वालिटी का लग रहा होगा। ठीक है, तो क्वालिटी पे आप लोग जाइएगा तो फिर अच्छे से पढ़ नहीं पाइएगा। ठीक है, देखिए एकदम आसान तरीका से हम इस तरह से बता देंगे कि आपको जो आप एक बार वीडियो देख लीजिएगा तो आपको पूरा क्वेश्चन याद हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इस cot a का जो p/b होता है उस फॉर्मूला का यूज करके बना सकते हैं। अब देखिए p/ यहाँ पर अगर हम b लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, p/b लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए हमको p का वैल्यू यह होगा 8 हो गया और b का वैल्यू मेरे को 15 हो गया। अब हम जो पाइथागोरस पर में है उसका यूज करके हम h निकाल सकते हैं, और जब h निकल जाएगा तो साइन और cos सेक का वैल्यू आराम से निकल सकता है। ठीक है, तो इसका यूज करके आप फटाक से बना सकते हैं। ठीक है, तो इसका यूज करके हम नहीं बनाएंगे क्योंकि यहाँ पर एंगल a दिया हुआ है। ठीक है, तो इसी एंगल का यूज करके बनाएंगे। तो पहले हम समकोण त्रिभुज, हमको इसके लिए इस एंगल का यूज करके बनाएंगे तो पहले हमको समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर पहले हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। देखिए यह मेरा एक समकोण त्रिभुज बन गया। ठीक है, यह मेरा देखिए एक समकोण त्रिभुज बना। अब इसका नाम हम कुछ दे देते हैं, जैसे a, b और c दे दिए। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि आप ए यहाँ पे दीजिए, बी यहाँ पे दीजिए, सी वहाँ पे दीजिए। ठीक है, आप कहीं भी लिख सकते हैं। ए आपको यहाँ पे मन है तो यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे मन है तो यहाँ पे लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो देखिए cot a बराबर 8/15 हो गया। और cot a का जो फॉर्मूला होता है, पहले देखिए cot a का जो फॉर्मूला होता है, सॉरी cot थीटा लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, ये लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, यहाँ पे देखिए तो cot थीटा का जो फॉर्मूला होता है वह आधार बटा लंब होता है, आधार बटा मेरा लंब होता है। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होता है आधार बटा लंब। तो पहले हम इसमें आधार लंब और कर्ण खोजते हैं कि कौन मेरा आधार होगा, कौन लंब होगा और कौन कर्ण होगा। ठीक है, तो देखिए कर्ण तो आपको बता चुके हैं कि कर्ण कभी बदलता नहीं है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर देखिए जो समकोण त्रिभुज के सबसे जो बड़ी भुजा होता है उसको हम कर्ण कहते हैं। तो इसमें जो समकोण त्रिभुज है और इसके जो सबसे बड़ी भुजा होता है, मतलब जो समकोण के सामने जो होता है ना वही मेरा कर्ण होता है। इतना समझिए, जो समकोण के सामने का जो भुजा होता है वह कर्ण होता है और सबसे बड़ी भुजा भी कर्ण होता है। तो ठीक है, यहाँ पे हम कर्ण लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे मेरा कर्ण हो गया। ठीक है, अब देख लेते हैं थोड़ा वीडियो कहीं
खराब तो नहीं आ रहा, थोड़ा देख लेते हैं। चलिए ठीक है। अब देखिए जो यह कोण है, इसके सामने जो समकोण होता है उसके सामने का जो भुजा होता है यह कर्ण होता है, ठीक है। अब देखिए ये तो कर्ण हमको मिल गया, ठीक है, कर्ण हमको मिल गया। अब देखिए अब इसमें इस देखिए जो फॉर्मूला में ए दिया हुआ है मतलब कॉट ए, देखिए कॉट ए तो हम ए पर चलेंगे। देखिए यहाँ पे कॉट ए है तो ए पर चलेंगे, अगर यहाँ पे बी रहता तो हम बी पर चलते, ठीक है। तो यहाँ पर ए दिया हुआ है तो हम ए पर चलेंगे। देखिए कॉट ए तो हम यहाँ पर ए पर आएंगे, ठीक है, यहाँ पर ए पर आएंगे। अब देखिए जो यह कोण मेरा है मतलब कि कॉट ए मतलब कोण ए मेरा है, ये कोण है, और जो कोण के जो सामने का जो भुजा होता है वह लंब होता है, तो यह मेरा लंब हो जाएगा, ठीक है। देखिए जो कोण होता है ना उसके जो सामने का भुजा लंब होता है। अगर कोण यहाँ पर अगर सी रहता तो इस कोण के सामने का भुजा ए लंब होता, ठीक है। लेकिन अब इस क्वेश्चन में कोण ए यहाँ पे है तो इसके सामने का भुजा यह लंब होगा, ठीक है। अब तो देखिए कर्ण लंब तो हमको मिल गया, तो यह फिक्स है कि आधार होगा, तो ठीक है यहाँ पे हम लिख देते आधार, ठीक है, आधार लिख दिए। अब देखिए इतना तो हमको मिल गया, इसको मिटा देते, इतना काम हम कर चुके हैं, ठीक है। लंब कर्ण और आधार हमको मिल गया। देखिए अब जो कॉट थीटा का जो फॉर्मूला होता है आधार बटा लंब होता है, तो देखिए इसमें आधार मेरा कौन है, आधार देखिए यह आधार ए बी है, तो यहाँ पर हम ए बी लिख देंगे, आधार ए बी। अब देखिए और इसका आधार बटा लंब और इसमें लंब बी सी है तो हम यहाँ पर बी सी लिख देंगे, ठीक है, बी सी लिख दिए। अब देखिए ए बी बटा मेरा बी सी देखिए मिल गया। देखिए इसको मिटा देते, ठीक है, इसको आपको लिखने की जरूरत नहीं है फॉर एग्जाम। अगर आप लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर कोष्ट करके लिख सकते हैं कि कॉट थीटा बराबर इतना फॉर्मूला होता है, यानी कि लंब बटा आधार बटा लंब होता है, ठीक है, आधार बटा लंब होता है, यहाँ पर लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो देखिए अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, चूंकि लिख सकते हैं। अब देखिए ए बी बराबर 8 हम तो लिख सकते हैं। अब ए बी बराबर 8, देखिए ए बी बराबर हमको मिल गया क्या 8 और बी सी बराबर 15, यहाँ पर लिख देंगे और बी सी बराबर 15, ठीक है। अब चाहे तो यहाँ पर इकाई लगा सकते हैं, ठीक है। अगर कोई यूनिट यहाँ पे नहीं दिए हुआ, कोई सेंटीमीटर मीटर नहीं लगा है तो आप इकाई यहाँ पर लगा सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखिए हमको ए बी और बी सी मिल गया, लेकिन ए सी हमको नहीं मालूम है, ठीक है, ए सी हमको नहीं मालूम है, तो हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके ए सी निकालते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे और हम निकालेंगे ए सी। पाइथागोरस प्रमेय से हमको निकालना है क्या है ए सी, तो यहाँ पर लिखेंगे ए सी बराबर पाइथागोरस प्रमेय का जो फॉर्मूला होता है ए सी बराबर देखिए ए बी का स्क्वायर यानी कि लंब का स्क्वायर जो आधार का स्क्वायर, या आधार का स्क्वायर जो लंब का स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप पहले ए लिखिए या फिर पहले ए लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पहले हम ए बी लिख देते हैं, तो ए बी का स्क्वायर, तो देखिए ए बी का स्क्वायर जोड़ बी सी का स्क्वायर, ठीक है, जोड़ बी सी का स्क्वायर, ठीक है, इतना हम लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे हमको दिया हुआ है क्या है, देखिए ए बी का जो वैल्यू है वह 8 दिया हुआ है, ए बी का वैल्यू 8 दिया हुआ है, ठीक है, और बोल रहा है 8 का स्क्वायर करने के लिए, ठीक है। तो हम डायरेक्ट स्क्वायर कर देते हैं। यहाँ पे ए बी का स्क्वायर, ए बी का वैल्यू 8 है तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो मेरा हो जाएगा 64। आप चाहे तो एक लाइन बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और बी सी बराबर देखिए मेरे को 15 दिया हुआ और 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 हो जाएगा, ठीक है, 225। अब देखो इस दोनों को हम ऐड करेंगे, बोला है जोड़ने के लिए तो जोड़ देंगे। देखिए 5 4 9 और 5 और 4 9 हो गया, अब 6 2 8 और 2 का 2, ठीक है। तो इसका देखिए 289 है, 289 को हम इस प्रकार लिख सकते हैं √17 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 17 × 17 करेंगे तो 289 हो जाएगा। और इस जो स्क्वायर से यह रूट खत्म हो जाएगा तो हमको मिल जाएगा क्या, यहाँ पे 17 मिल जाएगा, ठीक है। इस 17 को थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं। अब यह मेरे को 17 मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 17 आप चाहे तो इकाई लगा सकते हैं, ठीक है। तो 17 इकाई हमको मिल गया क्या, ए सी मिल गया, ए सी बराबर 17 इकाई, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 17 इकाई, ठीक है, 17 इकाई हम यहाँ पर लिख दिए, ठीक है। यह मेरे को ए सी मिल गया 17 इकाई। अब देखिए हमको निकालना है साइन ए और सेक ए, ठीक है, साइन ए और सेक ए हम आपको यहाँ पर निकाल के दिखाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम निकालते हैं साइन ए और सेक ए। तो फर्स्ट में मेरा साइन ए है, फर्स्ट में मेरा साइन ए निकालना है, तो फर्स्ट में हम साइन ए निकाल के आपको दिखाते हैं। देखिए साइन ए हमको निकालना है, तो फिर आप इस कोण को देखिए, ठीक है, कोण को देखिए कि मेरा इस पे ए दिया हुआ है कि बी है कि सी है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा ए है तो फिर से हम ए पर चलेंगे, ठीक है। और ए के जो सामने का जो भुजा होगा वह लंब होगा, यह लंब हो जाएगा, और यह तो सबसे बड़ी भुजा है और तो यह कर्ण होगा और यह मेरा आधार होगा, ठीक है। तो अब देखिए जो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है आपको हम बता चुके हैं कि साइन थीटा का फॉर्मूला लंब बटा कर्ण होता है। देखिए लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण, ठीक है, इतना फॉर्मूला होता है साइन थीटा का। आपको अगर याद नहीं है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। आप यहाँ से अपन नोट कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिख देते हैं साइन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटा
लंब बटा होता है कर्ण, ठीक है, लंब बटा कर्ण इतना फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। तो देखिए इसमें लंब कौन है, BC लंब है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे BC, लंब BC है, अब बटा में कर्ण होता है और कर्ण इसमें AC है, तो AC रख देंगे। अब देखिए AC रख दिए, अब यहाँ पर हम लिख क्या सकते हैं, देखिए AC रख दिए और देखिए BC का वैल्यू कितना दिया हुआ है, देखिए BC का जो वैल्यू हमको निकालना है BC, तो देखिए BC का वैल्यू देखिए यहाँ पे BC बराबर 15 है, तो यहाँ पर बस 15 रख देंगे, यानी 15 रख दिए BC, अब बाटा में AC, तो AC अभी पाइथागोरस प्रमेय के यूज करके हम निकाल लें 17 इकाई, तो यहाँ पे 17 रख देंगे, ठीक है। आप अगर आप सोच रहे हैं कि इकाई क्यों ना रख रहे हैं, तो देखिए अगर हम यहाँ पर इकाई लिख दिए इकाई और यहाँ पर भी लिख दिए इकाई, ठीक है, इकाई, तो इकाई से इकाई कट जाएगा, ठीक है, इकाई से इकाई कट जाएगा तो 15 ही बटा 17 बचेगा, इसीलिए हम इकाई नहीं लिखे हैं, ठीक है। आप इकाई चाहे तो यहाँ पर तो नहीं लगा सकते लेकिन इस समय लगा सकते, ठीक है। तो हमको साइन ए बराबर मिल गया 15 बटा 17। अब दूसरा है सेक ए, सेकेंड नंबर में है मेरा सेक ए, ठीक है। अब दूसरा नंबर में हमको निकालना है सेक ए, तो देखिए जो सेक ए का जो फॉर्मूला होता है वह जस्ट कॉस के उल्टा होता है, तो देखिए कॉस का उल्टा होता है मतलब कि कॉस थीटा का जो फॉर्मूला होता है वह आधार बटा कर्ण होता है, सामने सामने आधार बटा कर्ण होता है, तो आधार बटा कर्ण, तो हमको निकालना है कॉस ए, तो सॉरी सेक ए, तो सेक ए का जो फॉर्मूला होता है जस्ट कॉस का उल्टा होता है, तो देखिए सेक का जो फॉर्मूला लिखने का सेक थीटा का जो फॉर्मूला वो साइन के उल्टा हो जाएगा, तो मतलब कर्ण बटा आधार हो जाएगा, तो यहाँ पे कर्ण बटा आधार हो जाएगा, ठीक है। इतना मेरा फॉर्मूला होगा, अगर आपको याद नहीं है तो जो कॉपी के एक साइड में लिख लीजिए कि कर्ण बटा आधार फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब देखिए जो सेक थीटा, जो देखिए ए फिर यहाँ पर भी एंगल ए ही है, ठीक है, तो इस ए को देखेंगे तो यह ए है, तो इसके सामने का भुजा लंब होगा और यह आधार यह कर्ण, तो इसमें तो हमको आधार लंब से कोई मालूम नहीं है, ठीक है, कोई मतलब नहीं है, इसमें कर्ण है तो पहले कर्ण को ले लेंगे, मतलब AC, तो यहाँ पर AC हो गया AC। अब देखिए आधार इसमें AB है तो AB, ठीक है। अब देखिए हम लिख क्या सकते हैं, देखिए AC का जो वैल्यू है मेरे पास, देखिए AC का वैल्यू हम पाइथागोरस प्रमेय के यूज करके निकाले हैं 17, तो यहाँ पर रख देंगे 17, ठीक है। अब AB बच गया AB, तो AB का जो वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, AB का वैल्यू 8 है, तो यहाँ पर हम 8 निकाल देंगे, ठीक है। और यहाँ पर आपका मान है तो आंसर लिख दीजिए यहाँ पर या फिर छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो होप सो आप लोगों को यह क्वेश्चन एकदम आराम से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो देखिए किसी भी क्वेश्चन को इसी प्रकार से आप सॉल्व कीजिए, ठीक है। जो पहले बोल रहा है हमको क्वेश्चन करने के लिए वो पहले कीजिए, उसके बाद जो हमको फाइंड आउट करना है, जो हमको निकालना है वो निकाल दिए, ठीक है। और सबसे मतलब कि मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आपको जो फॉर्मूला है वह आपको याद होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि साइन थीटा का फॉर्मूला इसमें यूज हुआ लंब बटा कर्ण और सेक थीटा का जो फॉर्मूला यूज हुआ कर्ण बटा आधार, ठीक है। तो फॉर्मूला सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो होप से आप लोगों को यह क्वेश्चन एकदम आराम से क्लियर हो गया होगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके जो भी वीडियो हम डालेंगे, जैसे कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से रिलेटेड जो भी वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ठीक है। तो इसका हो सकता है कि वीडियो थोड़ा सा, इसका जो क्वालिटी थोड़ा सा धीम रहा है, हम जानते हैं कि क्योंकि मोबाइल से यूज़ करें और मेरे पास कोई बढ़िया स्मार्टफोन नहीं है, ठीक है। तो होप से आप लोगों को यह क्वेश्चन सब क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।